Hello friends, my name is Mridul Kumar Jain, Assistant Professor in Ajay Kumar Garg Engineering College. And today we will see the algebra of propositions. So before starting the algebra of propositions, I have to told that two propositions are said to be logically equivalent if they have exactly the same truth table. अगर कोई भी मेरे पास एक प्रोपोजिशन है और मैं कह रहा हूँ कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी है वही मेरी राइट हैंड साइड में है और लॉजिकली इक्विवेलेंट है। मैं कब कहता हूँ कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है? जब मैं उसकी पहले ट्रुथ टेबल ड्रॉ करूंगा और ट्रुथ टेबल में अगर वो मेरे जो भी मेरा कॉलम आ रहा है, अगर वो दोनों में सारी कॉम्बिनेशंस के लिए सेम वैल्यूज आ रही हैं तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो इसमें कई सारे लॉ हैं। अगर सपोज फर्स्ट इज द आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, अगर सपोज करो कि एक प्रोपोजिशन है P और मैं P और P इक्वल टू P, दैट मीन्स कि अगर सेम स्टेटमेंट का रिपीटेशन है और मैं बीच में और कनेक्टर कौन सा यूज कर रहा हूँ और कर रहा हूँ तो वो उसका मीनिंग जो है वो सेम है। सिमिलरली अगर मैं एक चीज का रिपीटेशन कर रहा हूँ और बीच में कनेक्टर जो है वो मेरा एंड है, तब भी वो फाइनली क्या आएगा, वो मेरा सेंटेंस जो है वो सेम आएगा। इस लॉ को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ क्या चीज है कि मैं अगर मेरे पास कई सारे तीन वेरिएबल्स हैं P, Q, R और सारे ऑपरेटर्स या तो एंड हैं और या और है, और इनके बीच में अगर मैं ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करता हूं तो उसका मीनिंग जो है वो सेम होता है। तो ये भी मेरे इक्विवेलेंट होती है। जैसे यहाँ पे P और Q के बीच में ब्रैकेट है, P, Q, R सेम ऑर्डर में लिखे हुए हैं, केवल मैंने ब्रैकेट की पोजीशन को Q और R के साथ है तो वो भी मेरा सेम रहता है। सिमिलरली अगर कनेक्टर्स जो हैं या ऑपरेटर्स जो है वो मेरे एंड है, तब भी वो सेम तरीके से काम करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ में मैं ऑर्डर को चेंज कर सकता हूं, P और Q और P लिखूं तो वो सेम है, चाहे वो मेरा एंड के लिए हो या और के लिए हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर सपोज करो मैं कहता हूं यहां पर ऑपरेटर्स जो है वो मेरे डिफरेंट हैं, बाहर जो है वो मेरा और है और अंदर जो है वो मेरा एंड है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो भी चीज मेरी बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेरी प्रोपोजिशंस हैं उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो P और Q को मैं P और को मैंने Q के साथ भी रखा और P और को मैंने R के साथ भी रखा, और ये जो मेरा मिड ऑपरेटर है वो मेरा यहाँ पर रहा। सिमिलरली अगर मेरा बाहर एंड है और अंदर और है, तब भी वो मेरा इसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइडेंटिटी लॉ में क्या है कि P और F इक्वल टू P है, ये मेरी P पर डिपेंड करेगी। P की वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा, P की वैल्यू मेरी फॉल्स है तो ये आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा। सिमिलरली एंड ऑपरेटर के साथ ऐसा है। इन्वोल्यूशनल लॉ में क्या है कि निगेशन ऑफ निगेशन इज ऑलवेज P। क्या अगर मैं कोई P है, P का निगेशन P का अगर मैं निगेशन लेता हूं तो वो क्या आएगा, निगेशन ऑफ P, और इसका फिर से मैं निगेशन करता हूं तो वो फिर से मेरा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या है कि अगर कोई भी मेरा ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा हुआ है और मैं उसको निगेशन लेता हूं तो अंदर का जो ऑपरेटर है वो मेरा चेंज हो जाता है। जैसे P और Q है, या मैं निगेशन ले रहा हूं तो जो निगेशन P एज इट इज अंदर हुआ और निगेशन ऑफ Q भी हुआ, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटर था वो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा और था, यहाँ पे एंड हो गया, और सिमिलरली यहाँ पे ये मेरा एंड है, यहाँ पे क्या हो गया, और हो गया। तो इस लॉ को हम कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। एक ट्रुथ टेबल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज करो कि मुझे इस चीज की ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दी है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि ये दो वेरिएबल है P और Q, इससे रिलेटेड मुझे क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, दो वेरिएबल है, निगेशन P और निगेशन Q कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने किया। ठीक है। निगेशन में क्या करते हैं कि जो भी मेरा P है उसका रिवर्स करना है। अगर P ट्रू है तो यहाँ पे निगेशन ऑफ P फॉल्स हो गया, तो ट्रू का फॉल्स हुआ, फॉल्स का ट्रू हुआ, फॉल्स का ट्रू हुआ। निगेशन ऑफ Q में क्या होगा, इसका निगेशन करेंगे, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हुआ, ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। ये निगेशन ऑफ Q हो गया। इसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, निगेशन P और निगेशन Q, इन दोनों के बीच में मुझे क्या यूज करना है, इन दोनों के बीच में मुझे और यूज करना है। ठीक है। इन दोनों के बीच में मुझे और यूज करना है, तो और का मतलब क्या है कि और में केवल फॉल्स, जब सारी चीजें मेरी फॉल्स होती हैं तभी फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है, तो ये ट्रू आ गया। केवल ये दो केस में ही फॉल्स है, अदरवाइज सब में एक ट्रू है, तो ये ट्रू आ गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहां से P एंड Q। P एंड Q, P एंड Q मेरा ये है, इन दोनों के बीच में मुझे एंड यूज करना है। एंड की कंडीशन क्या है कि सारे ट्रू होंगे तो ट्रू होगा,
तो ये सारे ट्रू केवल एक कंडीशन में, तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल गया, बाकी सारे ये फॉल्स आ गए। फिर मुझे क्या करना है, इस चीज का निगेशन लेना है। निगेशन क्या है, तो ट्रू का फॉल्स हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू हो गया। फिर मुझे क्या चेक करना है कि या क्या ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं। अगर ट्रुथ टेबल में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारी वैल्यू सेम है तो ये इक्विवेलेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों चीजें जो है, दोनों प्रोपोजिशंस जो है वो इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल में इनके कॉलम की वैल्यू सेम ऑर्डर में सेम आ रही है। ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, टू फॉर्मूलाज एंड A1 एंड A2 आर सेड टू बी ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर इफ आइदर वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाई रिप्लेसिंग, एंड को मैं और से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, और को मैं एंड को मैं और से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, या मैं कहूं कि मैं ट्रू को फॉल्स में रिप्लेस कर दूं और फॉल्स को मैं ट्रू में रिप्लेस कर दूं, तो मैं कहता हूं कि दीज टू थिंग्स आर ड्यूअल ऑफ ईच अदर। इसके साथ भी मुझे कुछ और चीजें नोट करके रखनी चाहिए कि जैसे मेरे एंड और जो है दीज आर द ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली चाहे मैं इस तरीके से लिखूं, सिमिलरली मेरे नैंड और नॉर जो है वो एक दूसरे के ड्यूअल है। अगर मैं इसमें क्या कहता हूं कि इफ एनी फॉर्मूला ऑफ प्रोपोजिशन इज वैलिड देन इट्स ड्यूअल इज आल्सो एग्जिस्ट एंड वैलिड। कि जैसे यहां पे देखो कि P और Q एंड R है, यहां पे मैंने और की जगह एंड कर दिया और इधर मैंने एंड की जगह और कर दिया, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ड्यूअल है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये भी वैलिड रहेगा। अब यहां पे देखो, लेट्स प्रूव दिस फॉर्मूला कि दिस इज इक्विवेलेंट और नॉट, ठीक है। बिना ट्रुथ टेबल के भी कर सकते हैं। कैसे, कि सपोज करो कि ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे इन दोनों में मुझे ये पता चल रहा है कि दे आर यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ओ सॉरी डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहां पे ये जो क्या लगाया मैंने, यहां से मैंने लगाया ये P को मैंने बाहर रखा और अंदर क्या हो गया, नेगेशन Q और नेगेशन Q, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। अब ये मेरा मुझे पता है कि मैंने आपको बताया था आइडेम्पोटेंट लॉ कि अगर ये दोनों चीजें हैं, नेगेशन P और नेगेशन Q है, तो ये हमेशा कैसा होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाय आइडेंटिटी लॉ जो है वो क्या है, आइडेंटिटी लॉ से कि अगर P की वैल्यू मेरी ट्रू है तो मुझे ट्रू मिलेगा, P की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। तो मुझे ये क्या मिल गया, P मिल गया, ठीक है। ट्रुथ टेबल से भी मैं इसे प्रूव कर सकता हूं कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं वो ट्रू वेरिएबल्स हैं, 4 कॉम्बिनेशंस हैं। तो पहले मैंने ये नेगेशन P की जरूरत पड़ेगी, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मुझे मैंने P और Q कैलकुलेट कर लिया, फिर मैंने ये नेगेशन P एंड नेगेशन Q को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने इसके बाहर नेगेशन लगाया तो ये मुझे ये मिल गया, और फाइनली इनके बीच में मुझे एंड लगाना है, ठीक है। तो यहां से जब मैं इस टेबल को देखता हूं तो यहां पे मुझे ये पता चल रहा है कि P मेरा ये है, ओके। और जो फाइनली मेरे पास ये आउटपुट आया है ये भी क्या है, ये सेम है। तो दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूं कि P इज इक्विवेलेंट टू दिस प्रोपोजिशन। जो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि इन दोनों का कॉलम वैल्यू जो है वो सेम है। अब यहां पे इसको देखो कि कैसे प्रूव कर रहे हैं हम, कि यहां पे ये मुझे दिया हुआ है P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। तो बाय कंडीशनल रूल मैंने यहां पे क्या किया कि Q इंप्लाइज R को मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेशन Q और R। ध्यान रखना, P इंप्लाइज Q ये इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और Q, इसके इक्विवेलेंट होता है। तो इस फॉर्मूले से मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कंडीशनल रूल लगाया तो मुझे ये पता चल गया, ये हो गया यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे मैंने ये सारे ऑपरेटर्स मेरे सेम है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों की ब्रैकेट को चेंज किया। मैंने कौन सा रूल लगाया, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे ये मैंने सेम किया और इसको बाहर रखा। अब यहाँ पे मैंने डिमॉर्गन्स लॉ लगाया, क्योंकि दोनों में नेगेशन है, नेगेशन को बाहर रखा और बीच में जो ऑपरेटर है उसको मैंने ये चेंज कर दिया, ओके। तो
अब यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा, नेगेशन P एंड Q और R। अब यहाँ पे कंडीशनल रूल से, ये जो मेरा कंडीशनल रूल है कि अगर नेगेशन P और Q है तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इंप्लाइज Q। तो यहाँ पे देखो कि मेरा ये नेगेशन P और R लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। ठीक है, तो यही मुझे प्रूव करना है। दैट मीन्स के दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे ये प्रूव कर रहा हूं कि ये इसके ये जो चीज है ये मेरे इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे देखो कि पहले मैंने लिया ये लेफ्ट हैंड साइड P इंप्लाइज Q और R, फिर यहाँ पे मैंने कंडीशनल रूल लगाया नेगेशन P और P इंप्लाइज Q को मैंने बताया कि क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q। तो यहाँ पे एक तरीके से ये मेरा Q के इक्विवेलेंट, तो नेगेशन P और Q आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे नेगेशन P और नेगेशन P Q और R आ गया इंप्लीकेशन। उसके बाद मैंने क्या लगाया कि नेगेशन P यूजिंग इंप्लीकेशन रूल, नेगेशन P को मैं नेगेशन P और नेगेशन P लिख सकता हूं। ठीक है, और इसको मैंने एज इट इज लिखा Q और R। अब यहां पे मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा के मेरे ब्रैकेट्स को नेगेशन P और इसको मैंने इसको यहां पे एसोसिएटिव लॉ लगाया मैंने, नेगेशन P और Q और नेगेशन Q और R। ओके, फिर जो कंडीशनल रूल से फिर से मुझे पता है कि नेगेशन P और Q की वैल्यू क्या होती है, P इंप्लाइज Q, और नेगेशन P और R की वैल्यू क्या होती है, P इंप्लाइज R। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से मैं ये प्रूव कर सकता हूं। अब यहाँ पे देखो क्या, अगर ट्रुथ टेबल से हम किस तरीके से करते हैं कि P और P जो है इक्विवेलेंट टू P होता है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि चाहे वो दोनों को मैंने एक साथ एक ही टेबल में कर रखा है कि P की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये P और P की वैल्यू ट्रू होगी, अगर ये P की वैल्यू फॉल्स है तो P और P की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली P की वैल्यू ट्रू है तो P एंड P की वैल्यू ट्रू होगी, और P अगर फॉल्स है तो P एंड P की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो ये जो हमारा आइडेंटिटी लॉ है वो एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली कॉम्यूटेटिव लॉ को भी मैं देख सकता हूं कि P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P जो है वो सेम है। तो P और Q का ये यहाँ पे बना लिया मैंने, P इंप्लाइज Q की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, Q इंप्लाइज P की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये लॉ एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली एंड के लिए P एंड Q मैंने कैलकुलेट किया, Q एंड P मैंने कैलकुलेट किया, और ये दोनों कॉलम मेरे सेम आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कॉम्यूटेटिव लॉ मेरा एंड और दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी लॉ को भी हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर P और F जो है वो P के इक्वल होता है, जैसे अभी इससे पहले भी हमने देखा हुआ था कि अगर मेरा P ट्रू है, फॉल्स, और ये मेरा फॉल्स है, तो मेरा ये भी एग्जिस्ट करेगा। कैसे कि अगर P की वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू मेरी फॉल्स है तो वो हमेशा ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स है तो ये भी मेरा फॉल्स आएगा क्योंकि और लगा हुआ है, और में अगर सारे फॉल्स हैं तो मेरे सारे फॉल्स आते हैं। तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू मेरी किस पर डिपेंड कर रही है, P पर डिपेंड कर रही है। P अगर ट्रू है तो ये ट्रू आ रहा है, P अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स आ रहा है। सिमिलरली ये भी सारे हम लॉ इसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं। एक इन्वोल्यूशनल लॉ को भी देख सकते हैं हम यहाँ पे कि अगर P की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, नेगेशन P की क्या हो जाएगी, फॉल्स और ट्रू हो जाएगी। अब मैंने ये नेगेशन ऑफ P का फिर से नेगेशन किया तो फॉल्स का क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू का क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो दैट मीन्स के नेगेशन ऑफ नेगेशन लेने के बाद ये फिर से वैल्यू मेरी क्या आ जाती है, ये P ही आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्वोल्यूशनल लॉ को भी हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी मेरे लॉ हैं उन सबको विद द हेल्प ऑफ मैं ट्रुथ टेबल प्रूव कर सकता हूँ। जैसे डिमॉर्गन लॉ को देखोगे तो ये P Q है, नेगेशन P नेगेशन Q कैलकुलेट किया, और उसके बाद मैंने ये P और Q कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इन दोनों का ये नेगेशन लगा के ये कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे मैंने फाइनली कैलकुलेट किया नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये इस वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि दो वेरिएबल हैं, चार कॉम्बिनेशन बन गए,
तो अगर मैं P और Q को देखूं यहाँ पे, P और Q मेरी ये दो कॉलम हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सारे इनपुट मेरे फॉल्स होते हैं तो फॉल्स आता है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, बाकी की सारी ट्रू आएंगे। फिर उसके बाद मैंने इसका नेगेशन किया तो जो भी मेरे ट्रू थे वो मेरे फॉल्स हो गए, जो फॉल्स था वो मेरा ट्रू हो गया। और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इन दोनों का जब मैंने एंड लिया तो मुझे पता है कि सारे ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे फॉल्स आएंगे। फिर फाइनली मैंने देखा कि ये दो कॉलम, कौन से कॉलम मेरे, कि ये कॉलम और ये कॉलम दोनों जो है वो मेरे सेम है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों इक्विवेलेंट भी हैं, और इसी लॉ को हम क्या कह रहे हैं, डे मॉर्गन्स लॉ। और सिमिलरली हम एंड के लिए भी ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, एक एसोसिएटिव लॉ को भी देख लेते हैं। एक कि अगर मैं ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज कर रहा हूं तो मेरी आइडेंटिटी में डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ पे देखो कि कितने वेरिएबल्स हैं, 3 है, P Q R, तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 8। तो ये टोटल मैंने 8 जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो सारे लिख लिए ऑर्डर में। उसके बाद मैंने P और Q कैलकुलेट किया, Q और R कैलकुलेट किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया जो मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ये है, इन दोनों के बीच में भी मैंने और लगा के कैलकुलेट कर लिया। जब और लगा के कैलकुलेट किया तो ये मेरे कॉलम्स जो हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों कॉलम मेरे सेम आ रहे हैं तो ये आइडेंटिटी और लॉ जो है वो मेरा यूनिवर्सल ट्रुथ है। सिमिलरली मैं एंड के साथ भी देख सकता हूँ कि ये दोनों कॉलम जो है वो मेरे सेम आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव मेरे दोनों लॉ जो है वो सेम है, कि जो मेरा लेफ्ट हैंड पे है वही मेरा राइट हैंड की वैल्यू जो है वो मेरी दोनों सेम है, चाहे वो एंड ऑपरेटर हो चाहे वो और ऑपरेटर हो। तो इस तरीके से हम सारे लॉ को विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेम ही है। यहाँ पे बस दोनों में एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये ऑपरेटर्स मेरे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर बाहर मेरा और है तो अंदर एंड होना चाहिए, और बाहर मेरा एंड है तो अंदर और होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में अगर जो भी ट्रुथ टेबल की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मेरी जो ये जो वैल्यू है, ये जो मेरी वैल्यू है इसकी ट्रुथ टेबल मेरी ये है, और ये जो मेरी राइट हैंड साइड में है उसका ट्रुथ टेबल मेरा ये है, और ये दोनों वैल्यू जो मैं देख सकता हूं कि ये दोनों सेम है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरा एग्जिस्ट करता है। ट्रुथ टेबल हम इजीली इन दोनों की फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इस अगर मेरा बाहर एंड है और अंदर और है तो भी मैं इस फॉर्मूला को इजीली प्रूव कर सकता हूं। ओके, थैंक यू। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, that how many algebraic law exist and how we can prove it with the help of truth table. Thank you.